रेफरेंस टैब के बाद में नेक्स्ट टैब हमारी आती है मेलिंग टैब। और मेलिंग टैब का मतलब होता है जब भी हम इंटरनेट के माध्यम से किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसे मेल भेजना कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो मेलिंग ऑप्शन की करेंगे। पहला ही ऑप्शन हमारे को मिलता है क्रिएट का। क्रिएट के अंदर हमारे को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं या दो कमांड ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक मिलता है इनवलप का और दूसरा मिलता है लेबल का। इनवलप का मतलब होता है क्रिएट करना। क्या क्रिएट कर सकते हैं हम? लिफाफा क्रिएट करना। इनवलप यानी कि लिफाफे बनाने की क्रिया, या इनवलप का मतलब है लिफाफे को तैयार करना, लिफाफे को डिजाइन करना। एड्रेस और रिटर्न एड्रेस डाल सकते हैं। लेबल क्या होता है? इनवलप सिंपल लिफाफा होता है और लेबल यानी कि ब्रांड। आपको आपका खुद का लोगो लगाकर लेबल तैयार करना है ताकि लोग पहचान पाए कि ये मेल कहाँ से है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो आपके पास पैन कार्ड आता है तो उसका लिफाफा अलग होता है। बैंक से जो लिफाफा आता है उसका कलर डिजाइनिंग की होती है ताकि उस लिफाफे को देखते ही पता चल जाए कि ये उस बैंक के माध्यम से हमारे को मिला है। तो वो लेबल होता है, यानी कि ब्रांड के साथ कोई इनवलप तैयार करना क्या कहलाता है? लेबल कहलाता है। आइए ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट। क्रिएट के अंदर दो ऑप्शन हमारे को मिलते हैं, पहला इनवलप मिलता है, दूसरा लेबल मिलता है। तो इसमें देखिए इनवलप तैयार करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लेबल बनाने का एक पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे को लिखा आ रहा है इनवलप। क्या बनाना है? इनवलप बनाना है या लेबल बनाना है? दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। लेबल पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे प्रीव्यू के अंदर पूरा का पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इसमें दो चीज़ें आपसे मांगी जाती है, डिलीवरी एड्रेस और एक मांगा जाता है रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस जहाँ पर हमारे को ये डॉक्यूमेंट भेजना है उसको हम डिलीवरी एड्रेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान के चलो कि ये अपील लेटर हमारे को भेजना है मिस्टर राम प्रकाश को। देखो एक डिलीवरी एड्रेस होता है और दूसरा होता है रिटर्न एड्रेस। जैसे NSGD अकेडमी पूरा एड्रेस लिखना होता है। चलो जैसे इसका ये एड्रेस है, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। ओके एड्रेस डाला, उसके बाद में आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से प्रिंट बटन पे हमको इसको क्लिक करना है। अगर प्रिंट करना चाहो तो सीधा प्रिंट कर लो। अगर एक इनवलप हम तैयार करके बनाना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको ऐड करना चाहते हो तो ऐड टू डॉक्यूमेंट हम करेंगे। अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू डॉक्यूमेंट। यस, ये देखिए इस तरीके से मेरा इनवलप पूरा लिफाफा तैयार हो चुका है। ओके, सबसे ऊपर वही रिटर्न एड्रेस होता है या भेजने वाले का पता होता है और नीचे जिसको भेजना है उसका एड्रेस होता है। उसके अलावा अब हमारे को यहाँ पर वो लेटर तैयार करना है जो हम भेजना चाहते हैं। ये कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई रोल नंबर हो सकता है, या कोई इन्विटेशन कार्ड हो सकता है। किसी भी तरह का लेटर जो आप कस्टमर को भेजना चाहते हो वो लेटर हम जस्ट तैयार कर लेते हैं। हमें कुछ लोगों को जॉब देनी है तो उनको हमें ज्वाइनिंग लेटर भेजना है बाय डाक। प्रिंटिंग ज्वाइनिंग लेटर हमारे को भेजना है। तो ये लेटर भेजने के लिए हमें ये लेटर प्रिंट करना होगा और हम चाहते हैं कि प्रत्येक स्टाफ का यहाँ पर नाम भी लिखा है। डियर के आगे यहाँ पर एक नाम लिखा है। जिस व्यक्ति को हमें ये लेटर ज्वाइनिंग लेटर देना है उसका यहाँ पे नाम आना चाहिए। ये मान के चलो 500 लोगों को हमें ये ज्वाइनिंग लेटर भेजना है, डियर रमेश अनिल, और उसका एड्रेस भी लिखा है। तो हम क्या करेंगे, क्या सभी के लिए हम अलग अलग प्रिंट निकालेंगे, सभी लोगों के नाम अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग पेज पर ये लेटर हमारे को बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वन क्लिक में यहाँ पर सभी के नाम आ जाए एक साथ में। उसके लिए मेरे को मेलिंग ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, स्टार्ट मेल मर्ज। पहले में मैंने लिफाफा तैयार किया था जिसमें मैंने मेरा कवर पेज बनाया था जिसके माध्यम से मैं लेटर मेरे को भेजना है, यानी कि कवर ज्वाइनिंग लेटर या मेलिंग भेजने का जो कवर होता है वो मैंने तैयार कर लिया। और दूसरे में हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में हम ये लेटर बनाना स्टार्ट किया था, हमने ये ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर लिया और हम चाहते हैं कि यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आए जिसको हमें ये लेटर भेजना है। और इतना ही नहीं, उसका एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आने चाहिए। तो इसके लिए हमारे को जिन लोगों को ये लेटर भेजना है उनकी लिस्ट चाहिए। वो लिस्ट हम क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर पहले से बनी हुई है तो वो हम भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को करना है सिलेक्ट रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट या यूज एन एग्जिट लिस्ट। अगर आपके पास पहले से लोगों की लिस्ट बनी हुई है, उनके नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सारे आपके पास पहले से हैं तो आप यूज एग्जिट लिस्ट का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप टाइप न्यू लिस्ट का ही यूज
कर सकते हो। अभी के लिए मैं टाइप न्यू लिस्ट का यूज करूँगा। मैंने क्लिक किया टाइप न्यू लिस्ट। जैसी टाइप न्यू लिस्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक पूरा का पूरा लिस्ट बनाने का फॉर्मेट ओपन हो चुका है, जिसमें मैं टाइटल डालूंगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें मेरे को भरनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ इतनी सारी डिटेल मेरे को नहीं चाहिए, तो ये कॉलम कम होने चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज कॉलम, यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है कस्टमाइज कॉलम। इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे को टाइटल वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए, ओके, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी का नाम NSTD अकेडमी डाल देंगे, या खाली छोड़ना है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अभी के लिए हम खाली छोड़ देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। एड्रेस चाहिए हमारे को, ओके, सिटी का नाम चाहिए, स्टेट चाहिए, उसके बाद में जिप कोड हमारे को नहीं चाहिए, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद में कंट्री, होम मोबाइल नंबर, वर्क फ़ोन नंबर, जो जो कॉलम आपको रखने हैं, ईमेल एड्रेस अभी के लिए चाहिए हमारे को यहाँ पर कंट्री, ये सारे कॉलम चाहिए, ज़रूरी होते हैं जब हम किसी को ये बाय कोरियर भेजना होता है तो। ओके, अभी के लिए हम 2-4 लोगों की लिस्ट बना के मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ओके बटन पर क्लिक करूंगा। ओके, और इस फाइल को मैं एक नाम से सेव कर देता हूं, जैसे मैंने ये इंटरव्यू स्टूडेंट या इंटरव्यू कैंडिडेट लिस्ट, ओके, इस नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। जैसे मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ तो ये मेरी फाइल यहाँ पर ऐड भी हो चुकी है। सिलेक्ट रिसेप्शन में ये मेरी फाइल ऐड हो चुकी है। अब जो मैंने फाइल बनाई है उसमें कुछ लोगों के नाम अगर मेरे को ऐड करने हैं या कुछ लोगों के नाम डिलीट करने हैं, तो मैं एडिट रिसिप्ट लिस्ट पर क्लिक करूंगा। जिन लोगों के मैंने नाम लिखे थे सभी के नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मोहनलाल है, मोहनलाल को मैं ये लेटर नहीं भेजना चाहता, तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा। जिन लोगों को नहीं भेजना उनको अनटिक कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, तो मतलब एडिट करना रिसिप्ट को, किन लोगों के पास भेजना है, किनको नहीं भेजना। उसके बाद में ये पहला ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर भेजना है, ईमेल मैसेज भेजना है, एनवेलप भेजना है, लेबल भेजना है, क्या चीज आप क्रिएट करना चाहते हो भेजने के लिए, यहाँ से क्रिएट हो गया। अब वो क्या है, एक लेटर है, कैसे करेंगे, राइट इंसर्ट फील्ड में एक ऑप्शन हमारे को मिलता है इंसर्ट फील्ड का। इंसर्ट फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा डियर के बाद में मैं चाहता हूँ यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखा है, कैंडिडेट का नाम लिखा है, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करूंगा। क्या लेना है हमारे को, फर्स्ट नाम लेना है, फर्स्ट नेम मैंने क्लिक कर दी। यहाँ पर फर्स्ट नाम लिखा है, उसके बाद में लास्ट नाम भी लिखा है। फर्स्ट नेम के बाद में स्पेस देते हैं, और स्पेस के बाद में क्या लिखा है, सेकंड नाम भी लिखा है, लास्ट नाम, और फिर हम कोमा लगा देते हैं। कोमा लगाने के बाद में उसका क्या लिखा है, उसका सिटी का नाम भी लिखा आना चाहिए। ओके, ये 3 चीज मेरे को लेनी है। और उसके बाद में यहाँ पर और कोई डिटेल मेरे को नहीं डालनी, इतनी ही डिटेल मेरे को डालनी है। ये मैंने फील्ड सेट कर ली है। ये सारे फील्ड में इसी यहाँ से ब्लॉक हाईलाइट, यहाँ से पूरा का पूरा अपना फील्ड और ब्लॉक सेट कर सकता हूँ। ये करने के बाद में नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है प्रीव्यू। जैसे मेरा लेटर तैयार हो चुका है, फील्ड भी मैंने लगा लिए हैं, तो आगे ऑप्शन मेरे को मिलता है प्रीव्यू रिजल्ट। टोटल मेरे पास 4 कैंडिडेट है जिनको मैं ये मेल भेजना चाहता हूँ। प्रीव्यू बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए अभी क्या नाम लिखा रहा है यहाँ पे, डियर कुलदीप कुमार। 4 नंबर पे मेरी लिस्ट में कौन सा नाम है, कुलदीप कुमार। 3 नंबर पे नाम क्या है, मोहनलाल। मोहनलाल का मैंने नहीं डाला था स्टेट। और आगे मनजीत कुमार हिसार से, और आगे हरीश कुमार सिरसा। ये मेरा पहला एड्रेस था, पहला कैंडिडेट का मैंने नाम डाला था। इसी तरीके से 4 कैंडिडेट है। अगर मैं चाहता हूँ सभी को मैं ये मेल भेजना है, सभी को मेरे को मेल भेजना है, अगर आपका प्रिंट प्रीव्यू सही नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ से एरर वगैरह भी चेक कर सकते हो। अगर सही है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर फिनिश बटन पे क्लिक करके ये पूरा का पूरा फिनिश करना है। अभी इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं फिनिश मेल मर्ज पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। 3 ऑप्शन मेरे को मिल रहे हैं। आल का मतलब सारे, करंट रिकॉर्ड यानी कि जो अभी पेज खुला वही केवल प्रिंट करना है, या फ्रॉम, जैसे हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट है तो हम 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या जितने लोगों की प्रिंट करनी है 20 नंबर से 50 नंबर के बीच में करना है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एरिया जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। मेरे को अभी सारे प्रिंट करने हैं, तो मेरा जो प्रिंटर है वो मेरे को सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर के साथ जो जो प्रिंटर लगे होंगे उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब जिस भी प्रिंटर से आपने वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ से पीडीएफ प्रिंटर ले लेता हूँ। ओके, नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए, 1 कॉपी चाहिए हमारे को। ओके, जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे से आउटपुट के लिए यहाँ पर फाइल का नाम मांगा जाता है, और इसको मैं डेस्कटॉप पर ही जस्ट सेव कर लेता हूँ ताकि हम इसको जल्दी से देख पाए। सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, और इस तरीके से मेरी पूरी फाइल प्रिंट हो जाएगी। तो ये है हमारा मेलिंग ऑप्शन जिसके द्वारा हम लोगों को मेल भेज सकते हैं।